बाद 2 साल 11 महीने और 17 दिन में उन्होंने संविधान का निर्माण किया था और आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को उन्होंने वो संविधान जिसमें हमारे लिए, अछूतों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, ओबीसी के लिए, सबके लिए कायदे कानून बनाए और इतना विश्व का सुंदर संविधान बना के भारत की सरकार को और भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को ये साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सौंपा था। ये महापुरुष सबने हमें कहा है कि भूखे रहो, प्यासे रहो, फटे पुराने कपड़े पहनो, टूटे हुए बर्तनों में खाना खाओ, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं करना है, अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देनी है। और ये पीछे देखिए हमारे ये बोधि वृक्ष है, ये पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष है, जिसकी शाखा श्रीलंका से आई थी और श्रीलंका से आके बौद्ध गया के अंदर रोपित की गई थी। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और नमो बुद्धस्स। साथियों, आज हम दिल्ली से चलकर आए हैं अपने 2 साथियों के साथ, मान्यवर हरि भारती जी और माननीय विश्व बंधु जी, जो हम लोग तीनों दिल्ली से चलकर आए हैं। और ये ऐसा सुयोग है, ऐसा गौरव का दिन है कि आज 26 नवंबर है और आज संविधान दिवस है। तो ये किस्मती है, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आज यहाँ नागपुर की धरती में आके। और पीछे आप देख रहे हैं ये दीक्षा भूमि है, जिसको भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है ये, और सारे लोग जानते हैं, जितने भी बौद्ध समाज के और अम्बेडकरी समाज के लोग हैं सभी इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आप जानते होंगे कि पहले मैं संविधान की बात करता हूं कि संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर जब संविधान समिति में इसका भार आ गया बनाने का, तो उन्होंने कड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ और बीमार रहते हुए भी, शुगर के पेशेंट भी थे वो, लेकिन उन सब के ऊपर उन्होंने काबू करने के बाद 2 साल 11 महीने और 17 दिन में उन्होंने संविधान का निर्माण किया था और आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को उन्होंने वो संविधान जिसमें हमारे लिए, अछूतों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, ओबीसी के लिए, सबके लिए कायदे कानून बनाए और इतना विश्व का सुंदर संविधान बना के भारत की सरकार को और भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को ये साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सौंपा था। और उसके ठीक 2 महीने बाद उस संविधान को 26 जनवरी 1956 को 1950 को लागू किया था और तब ये अस्तित्व में आया। और भारत की जितनी भी व्यवस्था है, संवैधानिक जो व्यवस्था है, वो इसी संविधान के तहत चलती है। तो मैं नमन करूँगा यहाँ की भूमि को, इस धरती को, नागपुर की भूमि को नमन करूंगा, इस दीक्षा भूमि को भी मैं नमन करना चाहता हूं, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर आप जानते होंगे कि लगभग 5 लाख लोगों को उन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी 14 अक्टूबर 1956 को, जो कि अशोका विजयदशमी का दिन था उस वर्ष। तो 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने 5 लाख लोगों के साथ खुद भी दीक्षा ली और औरों को भी दीक्षा दिलाई। ये बहुत बड़ा प्रांगण है, बहुत एरिया है, बहुत सारी जगह यहाँ पे, तो बहुत ही सुंदर और भव्यता है यहाँ पर। और मैं तो ऐसा कहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी भारत के लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर में और भगवान बुद्ध में विश्वास रखते हैं, उनको इस जगह पे आना चाहिए और इसके दर्शन करने चाहिए। क्योंकि महापुरुष जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ ज्ञान प्राप्त होता है उनको, या जहाँ जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक जगह है, बहुत महत्व की जगह है। यहाँ पर आके हमें दर्शन करने चाहिए, बार बार आने चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ महापुरुष जाते हैं वहाँ पर उनकी जो तरंगे हैं वो हमेशा गूंजती रहती हैं और वहाँ पर एक अच्छा, मतलब एक अनुभव करने की जगह होती है, वहाँ बार बार आना चाहिए। तो संविधान की बात होगी और दीक्षा भूमि की भी ये बात हो गई। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 19 और 20 जुलाई को यहाँ नागपुर की धरती पर ही लगभग 70-80 हज़ार लोगों की एक सभा को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 1932 में उन्होंने पुणे पैक्ट पे साइन किया था। उन्होंने बोला कि
मैंने पूना पैक्ट पर साइन किए और मैंने गांधी जी की जान बचाई, लेकिन जो शर्तें गांधी जी ने मानी थीं बाद में उनको दरकिनार कर दिया गया और उन बातों को लागू नहीं किया गया। इसलिए आप लोगों को या अछूत लोगों को विशेष रूप से उन्होंने कहा कि आप लोगों को कभी भी सवर्ण हिंदुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास के लायक नहीं है, क्योंकि ये धोखेबाज हैं और कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो ऐसा अनुभव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का रहा। 1932 से 1942 10 साल का समय उन्होंने गांधी जी को दिया, लेकिन वो बातें जो लिखित में की गई थी वो लागू नहीं हो पाई और जैसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा था वो बातें पूरी नहीं हो पाई। तो खैर उन्होंने जब ये पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे और बाद में फिर संविधान बना, तो संविधान के अंदर जो दलित, शोषित और पिछड़े समाज के जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की और जिससे हम लोग आज बहुत लाभान्वित हुए हैं। बहुत सारी फैमिलियाँ, लाखों फैमिलियाँ जिनको इसके माध्यम से प्रतिनिधित्व भी मिला है और नौकरी भी मिली है, उस नौकरी से उनके जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत अच्छी हुई है। तो ये एक बहुत ही विशेष उपलब्धि है, आरक्षण मिलने से हमें ये सब कुछ मिला। और मैं बता रहा था कि 1942 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 19 और 20 जुलाई को नागपुर की भूमि पे बहुत बड़ी सभा की थी, लगभग 70 से 80 लाख लोगों की। उसको संबोधित करते उन्होंने और कई बातें कही थी। एक तो ये बात कही उन्होंने पूना पैक्ट वाली, और दूसरा उन्होंने समता सैनिक दल के लोगों को भी यहाँ पर संबोधित किया था और उन्होंने शील का पालन किस तरह से करना है और अपना हर एक कार्य शील के अंतर्गत ही करना है, ये उनको शिक्षा दी थी। और एक बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत ही महान एक नारा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये नारा भी उन्होंने 20 जुलाई 1942 को नागपुर की भूमि पर ही दिया था और उन्होंने बहुत मतलब संबोधित किया लोगों को और बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद बातें बताई, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको उन्होंने बहुत सारी बातें की। और एक और विशेष उपलब्धि रही उस दिन कि 20 जुलाई 1942 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वायसराय की काउंसिल के अंदर मिनिस्ट्री मिली थी, उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था, काम करने का मौका मिला था। तो एज ए लेबर मिनिस्टर उन्होंने उसकी जो शपथ ली थी वो तार के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा उनको सूचित किया गया था कि आज से आप श्रम मंत्री हैं, यहाँ के लेबर मिनिस्टर हैं भारत के, और अपना पदभार ग्रहण करें। तो दिल्ली जाकर फिर बाद में उन्होंने पदभार ग्रहण किया और वहाँ भी उन्होंने जो शोषित समाज के जो लोग थे, अशिक्षित समाज के लोग थे, सबको उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत जोर दिया कि शिक्षित बनोगे तो आगे बढ़ोगे, इसलिए अपने बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को, सबको शिक्षित करना है। तो यही चंद बातें हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। और ये दीक्षा भूमि है, हमारे भाई हरि भारती जी ये चारों तरफ से घूम घूम के इसकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस जो मूवी हमारी जो क्लिप है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं, ताकि बहुत सारे जितने भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं या तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, उन सबको पता लगे कि दीक्षा भूमि इतना भव्य स्मारक नागपुर के अंदर कोई नहीं है और इसकी एक पहचान है दीक्षा भूमि की। हम लोग अभी ट्रेन से उतरे थे नागपुर स्टेशन के ऊपर, तो वहाँ भी दीक्षा भूमि का बहुत शानदार उसके टाइल के द्वारा वहाँ पर एक मॉडल बनाया हुआ है और जहाँ तहाँ पूरे नागपुर के अंदर दीक्षा भूमि के छोटे छोटे मॉडल हैं वो पाए जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जगह है। तो यहाँ जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में और महापुरुषों में जो श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, उन्हें ज़रूर आना चाहिए, अपने जीवन में एक बार दो बार कम से कम आना चाहिए। ये हमारी लिए एक बड़े गौरव की बात है कि आज हम यहाँ पर छठी बार नागपुर में यहाँ पर आए हैं और छठी बार हमने दर्शन किए हैं। और ये हमारे पीछे देखें, ये डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज है, यहाँ पर शिक्षा का कार्य किया जाता है और निःशुल्क किया जाता है। गरीब बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। तो हमें ज़्यादा से संस्थान
अपने बनाने चाहिए, तभी हम अपने समाज का भला कर पाएंगे। क्योंकि यदि शिक्षा नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। शिक्षा एक वो चीज़ है, बाबा साहब डॉक्टर कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हमारे जितने भी महापुरुष हैं सब ने हमें कहा है कि भूखे रहो, प्यासे रहो, फटे पुराने कपड़े पहनो, टूटे हुए बर्तनों में खाना खाओ, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं करना है। अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देनी है। और ये पीछे देखिए हमारे ये बोधि वृक्ष है, ये पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष है, जिसकी शाखा श्रीलंका से आई थी और श्रीलंका से आके बोध गया के अंदर रोपित की गई थी। और उसी से संबंध है इस बोधि वृक्ष का, जहाँ पर तथागत बुद्ध को अब से लगभग 2500 से भी ज़्यादा साल हो गए हैं। तब उनको एनलाइटमेंट हुआ था, ज्ञान उनको मिला था, वहाँ पे ज्ञान उन्होंने ढूंढा और पूरे विश्व को उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया और लोग आज लाभान्वित। आज पूरे विश्व के अंदर तथागत बुद्ध को पूरी तरह से मानने वाले लगभग 40 से 42 देश हैं पूरे विश्व के अंदर। लेकिन यूरोप कंट्री में भी हमने देखा है और वहाँ पर बहुत सारे बुद्ध विहार हैं। मेरा बेटा अभी जर्मनी में गया हुआ है, तो वो बताता है वहाँ पर कम से कम 10 से 12 बुद्ध विहार बर्लिन सिटी के अंदर ही वहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं वो ईसा मसीह को ही मानते हैं, वो तथागत बुद्ध को भी पूरी उतनी श्रद्धा से मानते हैं और जानते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमें तथागत बुद्ध के धम्म को भी आगे बढ़ाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की तो एक एक बात इतनी कीमती है, हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि हमें उनका अमल करना चाहिए, जिसमें हमें आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, आगे बढ़ने की शिक्षा मिलती है और तरक्की के मौके मिलते हैं, जिससे हमारा कल्याण होता है और हमारा विकास होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरा जय भीम और नमो बुद्ध।